नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में श्रीमद देवी भागवत पुराण की इस दिव्य यात्रा की ओर। तो चलिए हम आज फिर से अपने दिन की शुरुआत, अपनी यात्रा की शुरुआत ध्यान के माध्यम से करते हैं। तो सभी मास्टर्स एक सुखासन की स्थिति में बैठे जहां पर आपको सुख प्राप्त होता हो, एक बहुत ऐसी स्थिति, सुखदायक स्थिति। अपने दोनों हाथों की फिंगर को क्रॉस करें, लैब को क्रॉस करें और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज हम मां आद्या शक्ति को अपने पूरे चक्रास में और पूरे कण कण में प्रवेश कराएंगे। देखिए आज के ध्यान की स्थिति कितनी अच्छी होगी। चलिए सभी अपनी आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। अपने पूरे दिन की थकान को बाहर जाती हुई श्वास में निकाल दें। एक बार और सांस भरें, सांस को बाहर छोड़ें। सभी गुरुओं को धन्यवाद करें। महातार बाबा जी, पत्री सर और अपने सभी गुरुओं को नमस्कार करें। अपने माता पिता, अपने इष्ट गुरुजनों, आसपास उपस्थित सभी दिव्य शक्तियों को धन्यवाद करें। धरती माँ का धन्यवाद करें। पंचभूतों का धन्यवाद। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान हूँ। मूल चैतन्य शक्ति पराअंबा जगदम्बिका मां आद्या शक्ति को अपने क्राउन चक्रा से ग्रहण कर रही हूँ। अपनी सांसों पर अपना ध्यान रखें और 5 मिनट एनर्जी को फील करें। क्राउन चक्रा से यह एनर्जी बीम लाइट आपके मूलाधार में प्रवेश कर रही है। आपका मूलाधार चक्र से संबंधित सभी ऑर्गन्स, सेल, टिश्यू, ईच एंड एवरी एनर्जी जंक्शंस में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा। इस समय जो भी आप महसूस कर रहे हैं वह शक्ति स्वरूप है, उसे एक्सेप्ट करें। अपने शरीर की सभी तमोगुणों को, द्वेष, जो भी दर्द है, ईर्ष्या है, जो भी ऐसी बात जो आपको दुख पहुंचा रही है, थकान, एंजाइटी, कोई भी दर्द, उसमें शक्ति को प्रवेश कराएं और अपनी लेफ्ट पैर से एक ब्लैक कलर की एनर्जी को मां धरती के कोर में जाता हुआ देखें। आपके पूरे शरीर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके लेफ्ट पैर से होते हुए तलवों तक और तलवों से मदर अर्थ के कोर तक जा रही है। पूरे तरीके से शुद्ध हो गई है। मदर अर्थ की, धरती माँ की
ग्राउंडिंग एनर्जी आपको वापस मिल रही है। मदर अर्थ और ब्रह्मांड की शक्ति आपके मूलाधार चक्र को एनर्जाइज कर रही है। आपका मूलाधार चक्र, उससे संबंधित आभा मंडल, चक्रास की 12 लेयर, ईच एंड एवरी एनर्जी सॉकेट्स के अंदर मदर अर्थ व मां धरती की ऊर्जा ब्लेंड हो रही है और उसे पूरी तरीके से एनर्जाइज कर रही है। ऊर्जा का फ्लो अपने स्वादिष्टान चक्रा पर महसूस करें। आपका स्वादिष्टान चक्रा उससे संबंधित आभा मंडल, चक्रास की 12 लेयर, 18 सॉकेट्स, जल तत्व, सभी ग्लैंड्स में यह एनर्जी फिल हो रही है। और चक्रा पूरा एनर्जाइज हो गया है। आपका जल तत्व पूरे तरीके से संतुलित है। एनर्जी का फ्लो को आप अपने मणिपुर चक्रा पर महसूस करें। ऊर्जा आपके मणिपुरा चक्रा, उससे संबंधित आभा मंडल, त्वचा, हड्डियां और सभी मांसपेशियों में ईच एंड एवरी एनर्जी जंक्शंस में एनर्जी को एक्सपेंड होने दें। आप स्वयं एक्सपेंड कराएं एनर्जी को, फील करें आपका चक्रा पूरे तरीके से एक्सपेंड हो रहा है। आपके सभी ऑर्गन्स में एनर्जी फ्लो हो रही है और कॉस्मिक एनर्जी आपके सभी ऑर्गन फील कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एनर्जी का फ्लो आपके बैकनाहा चक्रा पर हो गया है। बैकनाहा चक्रा ग्रीन कलर, प्रॉस्पेरिटी, खुशी, यह सभी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बैकनाहा चक्रा के सभी सातों लेयर, सातों लेयर से संबंधित ऑर्गन, सभी एनर्जी जंक्शंस और सॉकेट्स में एनर्जी फ्लो हो रही है। फील करें इस एनर्जी को, अट्रैक्ट करें प्रॉस्पेरिटी को, अट्रैक्ट करें आद्या शक्ति को, आपकी सभी इच्छाएं जो पूरी हो चुकी हैं और जो इच्छाएं आपको पूरी करनी है, उन सभी इच्छाओं की पूर्ति को महसूस करें कि वह हो चुकी है। एनर्जी को अपने विशुद्धि चक्रा पर महसूस, आपकी विशुद्धि चक्रा, उससे संबंधित आभा मंडल, त्वचा, हड्डियां, मांसपेशियां, नर्वस सिस्टम, ब्लड सेल, टिश्यू, ईच एंड एवरी एनर्जी जंक्शंस में फ्लो हो रही है और सभी एनर्जाइज हो गए हैं। एनर्जी को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करें। आपके आज्ञा चक्र पे जो भी
चित्र आपको दिखाई दे रहा है वह शक्ति स्वरूप है। तो भी वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं। धीरे धीरे ऊर्जा को सेटल करें अपने सभी सातों चक्रास में, आभा मंडल में। आसपास के वातावरण को महसूस करें। दोनों हाथों को रब करें। धन्यवाद करें सभी गुरुओं का, सभी मास्टर्स का। अपने दोनों हाथों पर अपनी आंखों पर रखें। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें और ध्यान से बाहर आए। तो मित्रों, अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं हम। आशा है ध्यान में आपने ऊर्जा का विस्तार स्वयं से महसूस किया होगा। तो चलिए हम आज के अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ स्कंद का 23वां अध्याय। कंस कारागार में भगवान श्री कृष्ण अवतार वसुदेव जी का उन्हें गोकुल पहुंचाना और वहां योग माया स्वरूपा कन्या को लेकर आना। कंस द्वारा कन्या के वध का प्रयास योग माया द्वारा आकाशवाणी करने पर कंस अपने सेवकों द्वारा नवजात शिशु का वध करना। व्यास जी बोले, हे राजन, उग्रसेन पुत्र कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिए जाने पर तथा 7वां गर्भ गिर जाने के पश्चात वह राजा कंस नारद जी के कथानुसार अपनी मृत्यु के संबंध में भली भांति विचार करते हुए सावधानी पूर्वक 8वें गर्भ को गिरने से बचाने का प्रयत्न करने लगा। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि अपने अंशों के साथ वसुदेव में प्रविष्ट होकर देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। कंस के भय से उद्विग्न होकर गोकुल में कालक्षेप कर रही वसुदेव भार्या रोहिणी के गर्भ से भी पुत्र रूप में बलराम जी प्रकट हो चुके थे। तदनंतर कंस ने देव वंदिता देवकी को कारागार में बंद कर दिया और उनकी रखवाली के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर दिए। अपनी पत्नी देवकी के पुत्र प्रसव की बात को ध्यान में रखते हुए उनके प्रेम पाश में आबद्ध रहने के कारण वसुदेव जी भी उनके साथ कारागार में ही रहने लगे। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवकी के गर्भ में विराजमान विष्णु देव समुदाय द्वारा स्तूयमान होते हुए धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। श्रावण मास में 10वां महीना पूर्ण हो जाने पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ अष्टमी तिथि के उपस्थित होने से भय से व्याकुल कंस ने सभी दानवों से कहा कि आप लोग इस समय गर्भ कक्ष में विद्वान देवकी की रखवाली करें। देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक मेरा शत्रु होगा, अतएव आप लोगों को मेरे काल रूप उस बालक की यत्न पूर्वक रखवाली करनी चाहिए। हे दैत्यों, इस समय अत्यंत उद्वेगकारी तथा दुखदायी 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाले इस बालक का वध कर लेने के बाद अपने महल में सुख पूर्वक सो सकूंगा। आप सभी लोग अपने हाथों में तलवार, भाला, धनुष धारण कर निद्रा तथा आलस्य रहित होकर चारों ओर दृष्टि रखिएगा। व्यास जी बोले, उन दैत्यों को यह आज्ञा देकर भया और चिंता के कारण अति दुर्बल दानव कंस तत्काल अपने महल में चला गया, किंतु वहां भी सुख की नींद वह नहीं सो पा रहा था। तत्पश्चात मध्य रात्रि में भगवान वासुदेव जी से कहा, महाराज मेरे प्रसव देवकी ने वसुदेव से कहा, महाराज मेरे प्रसव का समय आ गया है, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर बहुत से भयंकर रक्षक नियुक्त हैं। यहाँ आने के पूर्व नंद की पत्नी यशोदा से मेरी यह बात निश्चित हुई थी। उन्होंने कहा था, हे माननी,
तुम मेरे पुत्र को घर भेज देना, मैं मन लगाकर तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करूंगी। कंस को विश्वास दिलाने के लिए तुम्हें मैं इसके बदले अपनी संतान दे दूंगी। अतः हे प्रभु, इस विषम परिस्थिति में हमें अब क्या करना चाहिए? हे शूर तने, आप इन दोनों संतानों की अदला बदली करने में कैसे समर्थ हो सकेंगे? हे कांत, आप अपना मुख फेर कर मुझसे दूर होकर बैठिए, क्योंकि दुस्तर लज्जा के कारण मैं संकोच में पड़ी हूँ। हे स्वामीन, इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ विशेष कर ही क्या सकती हूँ। देवतुल्य महाभाग वसुदेव से ऐसा कहकर देवकी ने अब उसी अर्धरात्रि की शुभ वेला में एक परम अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस सुंदर बालक को देखकर देवकी को महान आश्चर्य हुआ। पुत्र प्राप्ति के कारण हर्षातिरेक से प्रफुल्लित अंग प्रत्यंगों वाली महाभागा देवकी ने पति से कहा, हे कांत, अपने पुत्र को का मुख तो देख लीजिए, क्योंकि हे प्रभु, इसका दर्शन आपके लिए फिर सर्वथा दुर्लभ हो जाएगा। काल रूपी मेरा भाई कंस आज ही इसका वध कर डालेगा। तब ठीक है, ऐसा कहकर वसुदेव जी उस पुत्र को अपने हाथों में लेकर अद्भुत कर्मशाली अपने उस पुत्र का मुख निहारने लगे। उसके बाद अपने पुत्र का मुंह देखकर वसुदेव जी इस चिंता से आकुल होने लगे, यानी कि बेचैन होने लगे कि अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे इस बालक के लिए मुझे कोई विषाद ना हो। वसुदेव जी के इस प्रकार चिंता मग्न होने पर उन्हें संबोधित करके आकाश में स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, तुम इस बालक को लेकर तत्काल गोकुल पहुंचा दो। सभी रक्षक गण मेरे द्वारा निद्रा से अचेत कर दिए गए हैं। 8 फाटकों को खोल दिया गया है तथा जंजीरें भी तोड़ दी गई हैं। इस बालक को नंद के घर आप छोड़ वहां से तुम योग माया को उठा लाओ। यह वाणी सुनकर उस कारागृह में निरुद्ध वसुदेव जी बाहर की ओर आ गए। हे राजन, इस प्रकार वसुदेव जी फाटकों को खुला देखकर बड़ी शीघ्रता पूर्वक उस बालक को लेकर द्वारपालों की दृष्टि से बचाते हुए तत्काल कारागार से निकल पड़े। यमुना के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस प्रकार पार से पार अगाध जल प्रवाहित हो रहा है, यानी कि पार से पार मतलब ओवरफ्लो, नदी बह रही है। उनका गोकुल जाना भी सुनिश्चित था। उनके जल में उतरने से नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी भी कमर भर पानी हो गया। योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी ने सहजता से यमुना जी को पार कर लिया और वे उस आधी रात में सुनसान मार्ग पर चलते हुए गोकुल में पहुंचकर नंद के द्वार पर विपुल गौ संपदा देखते हुए वहां स्थित हो गए। उस समय योग माया के अंश से जायमान दिव्य रूपमयी त्रिगुणात्मिका भगवती ने यशोदा के गर्भ से जन्म यशोदा के उसी समय योग माया के अंश से जायमान, यानी कि जायमान मतलब उत्पत्ति जिससे हुई है, उस दिव्य रूपी त्रिगुणात्मिका भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। तदनंतर शैलेंद्री का रूप धारण करके स्वयं भगवती ने उत्पन्न उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमल में ग्रहण करके वहां जाकर वसुदेव जी को दे दिया। शैलेंद्री मतलब दासी का रूप धारण। वसुदेव जी भी अपने पुत्र को देवी रूपा से एक कर कमल में रखकर योग माया स्वरूपा उस बालिका प्रसन्नता पूर्वक वहां से तुरंत ही चल पड़े। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की शैया पर बालिका को लिटा दिया और भय से चिंता युक्त होकर पास ही में एक ओर जाकर बैठ गए। इतने में कन्या ने उच्च स्वर में रोना आरंभ। तब प्रसव काल को सूचित करने के लिए नियुक्त कंस के सेवकगण जितने भी वहां पर काम करने वाले थे, उन्होंने यह समाचार कंस को बताया। उनका यह वचन सुनते ही भोज तत्काल जा पहुंचा और वहां दरवाजा खुला हुआ देखकर कंस ने वसुदेव को बुलाया। कंस बोला, वासुदेव, देवकी के पुत्र को यहाँ लाओ। देवकी का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु है, मैं उस विष्णु रूप को अपने शत्रु का वध करूंगा। व्यास जी बोले, कंस का वचन सुनकर
भय से संतृप्त नयनों वाले वसुदेव जी ने शीघ्र ही उस कन्या को ले जाकर कंस के हाथों में रोते हुए रख दिया और उस बालिका को देखकर कंस बड़ा ही विस्मित हुआ। देववाणी वृथा दस्ते भाषितम वसुदेव कथम कुर्यात् अर्थात आकाशवाणी तथा नारद जी का वचन दोनों ही मिथ्या सिद्ध हुए और यहाँ संकट की स्थिति में पड़ा हुआ वसुदेव भी झूठी बातें भला कैसे बना सकता है। मेरे सभी रक्षक भी सावधान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। तब यह बालिका कहाँ से आ गई। कंस जो है विस्मित हो गए, चिंता में पड़ गए कि मुझे तो पुत्र कहा गया था और यह तो कन्या है, लेकिन मैंने तो सभी पहरे दिए हुए थे, अब ये कन्या कहाँ से उत्पन्न हो गई। ऐसा सोचकर उस दुष्ट निर्मम तथा कुल कंस ने बालिका को दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वह रूप धारण करके उस कन्या ने मधुर स्वर में उससे कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तेरा महाबलशाली का है, वे दुराध्य परम पुरुष तुझ नराधम का वध अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर स्वेच्छा विहारिणी तथा कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा वह कन्या आकाश में चली। यह सुनकर आश्चर्य से युक्त कंस अपने महल के लिए प्रस्थान कर गया। वहां बकासुर, धेनकासुर तथा वत्तासुर इन आदि दानवों को बुलवाकर, अत हे दानवों, मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए तुम सभी यहाँ से अभी प्रस्थान करो और जहाँ कहीं भी तुम लोगों को नवजात शिशु मिले उसे अवश्य मार डालना। बाल घातनी है पूतना अभिनंदन के गोकुल में चली जाए, वहां सद्य प्रसूत बालक मिले धेनुक वत्स केशी प्रलम और बक, ये समस्त असुर मेरा कार्य सिद्ध करने की इच्छा से निरंतर विद्यमान रहे। हमने पिछले अध्यायों में इन सभी राक्षसों का अंश जाना था। इस प्रकार सभी देवों को आदेश देकर दुष्ट अपने भवन में चला गया और शत्रु रूप उस बालक के में बार बार सोचकर वह अत्यंत चिंतातुर तथा खिन्न हो गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे साहित्यायाम चतुर्स्कंधे प्रति योग माया वाक्यम नाम त्रिविंशो अध्यायः। तो यह अध्याय यही समाप्त होता है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम कथा की ओर। चतुर्स्कंध का 24 चैप्टर यानी चतुर्विंशो अध्याय, 24वां अध्याय। कृष्णावतार की संक्षिप्त कथा। कृष्ण पुत्र प्रसूति गृह से हरण, कृष्ण द्वारा भगवती चंडिका द्वारा 16 वर्ष के बाद पुनः पुत्र प्राप्ति का वर देना। व्यास जी बोले, हे राजन, प्रातः काल नंद जी के घर में पुत्र जन्म का बड़ा भारी समारोह संपन्न हुआ। यह बात चारों ओर फैल गई कि कंस ने भी किसी दूत के मुख से यह सुन लिया। कंस यह पहले ही जानता था कि वसुदेव की अन्य भार्या, पशु तथा सेवकगण सबके सब गोकुल में नंद के यहाँ रह रहे हैं। वह भारत इस कारण से गोकुल के प्रति कंस का संदेह और बढ़ गया। नारद जी के सभी कारण पहले ही बता दिए, नारद जी ने कारण पहले ही बता दिए थे। उन्होंने कह दिया कि गोकुल में नंद आदि गोप, उनकी पत्नियां देवकी तथा वसुदेव आदि जो भी लोग हैं वे सब देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से तुम्हारे शत्रु हैं। हे राजन, देवऋषि नारद ने जब यह बात बताई तो वे बड़े बड़े पाप कर्मों में प्रवृत्त रहने वाले व्यक्ति कंस अत्यधिक कुपित हो गया। अपरिमित तेज वाले श्री कृष्ण ने पूतना, बकासुर, वत्सासुर, महाबली धेनुकासुर, प्रलंबासुर को मार डाला और गोवर्धन पर्वत उठा लिया। इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस ने अनुमान लगा लिया कि मेरा मरण भी निश्चित है। केशी, महाबली केशी भी मार डाला गया है। जानकर कंस अत्यधिक अत्यधिक खिन्न मस्तक हो गया, मतलब टेंशन में आ गया। जब उस धनुष यज्ञ के बहाने श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों शीघ्र ही मथुरा को बुलाने की योजना बनाई, निर्दयी पाप बुद्धि कंस ने असीम पराक्रमी
श्री कृष्ण तथा बलराम का वध करने के उद्देश्य से उन्हें बुलाने को अक्रूर को भेजा। तदनंतर कंस का आदेश मानकर गानिंदिनी पुत्र अक्रूर गोकुल गए और दोनों गोपालों श्री कृष्ण तथा बलराम को रथ पर बैठाकर गोकुल से मथुरा लौट आए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष को तोड़ा, पुनः रज्जक, कुवला, पीड़, हाथी, चारूढ़ और मुष्टिका प्रहार से भगवान श्री कृष्ण ने शल तथा कौशल का भी वध किया। तत्पश्चात देवेश श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर लीला पूर्वक उसको मार भी डाला। तदनंतर शत्रु विनाशक श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराकर उनका कष्ट दूर कर दिया। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम ने धनुष को तोड़ा। उसके बाद शत्रु विनाशक श्री कृष्ण ने अपनी माता पिता को कारागार से मुक्त कराकर उनका कष्ट दूर किया और उग्रसेन को उनका राज्य वापस दिला दिया। उसके बाद वासुदेव जी ने दोनों को का मौंजी बंधन उपनयन संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कराया। उपनयन संस्कार के हो जाने के पश्चात वे दोनों सांदपन्नी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए और समस्त विद्याओं का अध्ययन करके पुनः मथुरा लौट आए। अनाक कुबुंधी वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण और बलराम 12 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण विद्याओं में निपुण हो गए थे। महान बलशाली होकर मथुरा में ही निवास करने लगे। उधर अपने जमाता कंस के वध से मगध नरेश जरासंध अत्यंत दुखित हुआ और उसने विशाल सेना संगठित मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया, किंतु मधुपुरी यानी मथुरापुरी में निवास करने वाले बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सम्रांगण में उपस्थित होकर सहस्त्र मतलब 100 बार उन्हें पराजित किया। इसके बाद जरासंध ने यादव समुदाय के लिए भयदाय तथा संपूर्ण मलेच्छों के अधिपति काल यवन नामक योद्धा को श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरित किया। काल यवन को आता देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने सभी प्रसिद्ध यादवों तथा बलराम को बुलाकर कहा, महाबलशाली जरासंध ने हम लोगों पर यहाँ बराबर भय बनाया हुआ है। हे महाभाग, ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस समय घर, सेना और धन छोड़कर हमें प्राण बचा लेने चाहिए। जहां भी सुखपूर्वक रहने का प्रबंध हो वही पैतृक देश होता है। इसके विपरीत उत्तम कुल में निवास करने योग्य पैतृक भूमि यदि अशांति प्रदान करती है तो ऐसे स्थान पर रहने से क्या लाभ? अतः सुख की कामना करने वाले पर्वत या समुद्र के पास निवास कर लेना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि ऐसी वह परिस्थिति, यहाँ तो उन्होंने घर के लिए बोला है, मैं आपको बताऊंगी हमें अपने जीवन में क्या उतारना है। ऐसी वह परिस्थिति जो केवल आपके दुख का कारण बनी हुई हो और आपको क्षण क्षण तड़पा रही हो, परेशान कर रही हो, उस परिस्थिति को प्राय छोड़ देना ही आवश्यक है। उस स्थान को भी प्राय छोड़ देना आवश्यक है। उस व्यक्ति को भी छोड़ देना जरूरी है जो आपको बार बार परेशान और प्रताड़ित कर रहा हो। जिस स्थान पर शत्रुओं का भय नहीं रहता, ऐसे स्थान जहाँ विद्वानों को रहना चाहिए। भगवान विष्णु शेषशय्या का आश्रय लेकर समुद्र में शयन करते हैं। इसी प्रकार त्रिपुर मदन भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अतएव शत्रुओं द्वारा निरंतर संतप्त किए गए हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम सभी लोग एक साथ द्वारकापुरी चलेंगे। गरुड़ ने मुझे बताया है कि द्वारकापुरी अत्यंत रमणीक तथा मनोहर है, जो समुद्र के तट पर रैवत पर्वत के समीप विराजमान है। व्यास जी बोले, श्री कृष्ण की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर सभी श्रेष्ठ यादवों ने अपने परिवारजनों तथा वाहनों के साथ वहां जाने का निश्चय कर लिया और सभी सामान लेकर समस्त प्रजाजन आगे आगे करके सभी श्रेष्ठ यादव चल पड़े और वह सभी कुछ दिनों में द्वारकापुरी पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पकारों से द्वारकापुरी को बनवाया। सभी यादवों को वहां बसाकर श्री कृष्ण और बलराम तत्काल मथुरा लौट आए। निर्जनपुरी में
श्री कृष्ण और बलराम तत्काल मथुरा लौटकर उस निर्जन पुरी में रहने लगे। उस समय पुरी मतलब यहाँ जगह का नाम। शक्तिशाली कालियवन भी वहां पर आया। कालियवन को आया जानकर वे पीताम्बरी ऐश्वर्य संपन्न मधुसूदन भगवान जनार्दन नगर से बाहर निकल पड़े और जोर जोर से हंसते हुए उसके आगे आगे पैदल ही चलने लगे। वह कमल लोचन श्री कृष्ण को अपने आगे जाता देखकर दुष्ट कालियवन उनके पीछे पीछे पैदल ही चलता रहा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण कालियवन सहित वहां पहुंच गए जहां महाबली राजश्री मुचुकुंद शयन कर रहे थे। मुचुकुंद को देखकर भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कालियवन भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कोई सो रहा है। राजश्री, ये राजश्री ऋषि हैं मुचुकुंद, जो कृष्ण समझकर कालियवन के ने उनके ऊपर पैर से प्रहार कर दिया। कालियवन द्वारा पैरों से प्रहार किए जाने पर वे जाग गए और क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। महाबली मुचुकुंद ने उनकी ओर दृष्टिपात करके उन्हें भस्म कर दिया। उसे जलाने के बाद मुचुकुंद ने अपने समक्ष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित देखा। तदनंतर देवादिदेव वासुदेव को प्रणाम करके वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण भी बलराम को साथ लेकर द्वारकापुरी चले गए। इस प्रकार उग्रसेन को पुनः राजा बनाकर वे इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इसके बाद शिशुपाल के साथ रुक्मणी के सुनिश्चित किए गए विवाह हेतु आयोजित स्वयंवर से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया और साथ ही राक्षस विधि से विवाह कर लिया। तत्पश्चात जामवंती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, नाग्न, नजिती इन दिव्य सुंदरियों को बारी बारी से आकर श्री कृष्ण ने उनके साथ भी पारिग्रहण किया। हे भूपाल, अब ये स्त्रियां कौन थी? वे वही स्त्रियां थी जिनको नारायण ने अपने कृष्ण अवतार होने पर उनको पत्नी स्वीकार करने का प्रॉमिस किया था, उनको वरदान दिया था। तो देखिए मित्रों, कली या काल, समय की अनुकल्पना जैसे जैसे होती हैं, जैसे जैसे परिस्थितियां आती हैं, भगवान अवतार लेते हैं और उन्हीं वरदानों को जो हमने मांगे हुए होते हैं उनको पूरा करने के लिए ईश्वर अपने ऊपर भी कितने ब्लेम लेते हैं। कितनी बातें हम शास्त्रों में आती है, लेकिन वह हमारी स्वयं की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, वह कार्य सिद्ध करने के लिए योग माया द्वारा यह कार्य सिद्ध किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रुक्मणी ने देखने पर परम सुंदर पुत्र प्रद्युम्न को जन्म दिया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। महाबली शंभासुर ने प्रसव गृह में उस बालक का हरण कर लिया और उसे अपनी नगरी में ले जाकर मायावती को सौंप दिया। उधर अपने पुत्र का हरण देखकर शोक संतप्त वसुदेव श्री कृष्ण ने भक्ति भावयुक्त हृदय से उन भगवती योग माया की शरण ली, जिन्होंने वृतासुर आदि दैत्यों का लीला मात्र से वध कर दिया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सार गर्भित अक्षरों तथा वाक्यों से युक्त मंगलमय स्तनों द्वारा योग माया का पुनः स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण बोले, मातर्मया तितपसा परुतोषिता त्वं प्राग जन्मनि प्रसुम नादि भीर चितासी धर्मात जेन बद्री वनखंड मध्ये किम विस्मृतो जननी ते त्वयि भक्ति भावः। हे माता, पूर्व काल में मैंने धर्मपुत्र नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या करके पुष्प आदि से विधिवत पूजा करके आपको प्रसन्न किया था। हे जननी, क्या अपने प्रति मेरे उस भक्ति भाव को आपने विस्मृत कर दिया? सूती ग्रहा पद प्रहत किमु बालको में के नापी दुष्ट मनसाप्या कौतुकाद्वा मानापहार काराणे ममाद नूनम लज्जा त्वाम्बम खलु भक्त जनस्य युक्ता। किस कुत्सित हृदय वाले दुराचारी ने प्रसूति गृह में मेरे पुत्र का हरण कर लिया, अतः किसी ने मेरा अभिमान दूर करने के लिए कौतूहलवश यह प्रपंच रच दिया। हे अम्बे, चाहे जो हो, किंतु आज अपने भक्त जन की लाज रखना। आपको
परमोचित कर्तव्य है। तो मित्रों, आपके जीवन में भी यदि कभी कोई भी ऐसे भाव होता है, आप किसी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जहां वह परिस्थिति कैसी होती है कि आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थिति आई कि आप पर कोई दुख आया। उस दुख के निवारण हेतु आप उन शक्ति को अवश्य ही यह याद दिलाते हैं कि मैं आप अपनी लाज बचाए, क्योंकि मैं आप पर आसक्त हूं और मैंने आप पर ही सब कुछ छोड़ा हुआ है और आप इसको दूर नहीं करेंगी तो कौन करेगा। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान माँ आद्या शक्ति का, देवी भुवनेश्वरी का ध्यान करते हुए उनसे कहते हैं, दुर्गे महानती तरा नगरी सुदगुप्ता तत्रापि में तस्ति सदनम किल मध्य भागे अंतःपुरे च पीतम ननु सूति गेहम बलोहतम खलु तथापि ममेव दोषात। अर्थात चारों ओर दुस्तर खाइयों से अति सुरक्षित मेरी नगरी है, उसमें भी मेरा भवन मध्य भाग में स्थित है और उस भवन के अंतःपुर में प्रसूति गृह स्थित है जिसके दरवाजे भी बंद है, फिर भी मेरे पुत्र का हरण हो गया। यह तो मेरे दोष के ही कारण हुआ है। मैं द्वारकापुरी छोड़कर किसी अन्य नगर में नहीं गया और यादवगढ़ भी वहां से कहीं नहीं गए। महान वीरों के द्वारा नगरी की पूर्ण सुरक्षा की गई थी। हे माता, इसमें तो मुझे आपकी ही माया प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित हो रही है, जिससे प्रेरणा से किसी मायावी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया। हे माता, जब मैं आपके अत्यंत गुप्त चरित्र को नहीं जान पाया, तो फिर मंद बुद्धि तथा अल्पज्ञ ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो आपके चरित्र को जान सकता है। मेरे पुत्र का हरण करने वाला कहाँ चला गया, जिसे मेरे सैनिक देख तक नहीं पाए। और अंबिके, यह आपकी कौन सी हुई रची हुई माया का प्रभाव है। आप मुझे आपके लिए यह कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि मेरे प्रकट होने के पूर्व आपने अपनी माया के प्रभाव से माता देवकी के 5 महीने के गर्भ को खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। वसुदेव जी कारागार में निरुद्ध थे। उनसे दूरी रहती हुई पति परायणा माता रोहिणी से संपर्क के बिना ही उसने उसे जन्म दे दिया, जो हलधर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे अम्बे, आप सत्व रज तथा तम इन तीनों गुणों के द्वारा जगत का सृजन पालन तथा संहार निरंतर करती रहती हैं। हे जननी, आपके पापनाशक चरित्र को कौन जान सकता है। वास्तविकता तो यह है कि संपूर्ण जगत प्रपंच आपके ही द्वारा विचरित है। आप पहले प्राणियों के समक्ष पुत्र जन्म से होने वाले असीम आनंद को उपस्थित करके पुनः पुत्र वियोग जनित दुख का भार उन पर ला देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन सुललित प्रपंचों की रचना करके आप अपना मनोरंजन करती हैं। यदि ऐसा ना होता तो पुत्र प्राप्ति जनित मेरा आनंद व्यर्थ क्यों हो जाता। हे अमित प्रभा वाली भगवती। तो देखिए मित्रों, कैसे भगवान कृष्ण भी पुत्र वियोग से संतप्त होकर माँ देवी भगवती की आराधना कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे कैसे उन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी कौन सी माया है। आपने मुझे पुत्र दिया और उसके बाद वह मुझसे उसे मुझे वियोग प्राप्त करा दिया, तो आपकी कौन सी माया है। हे अमित प्रभा वाली भगवती, इस बालक की माता कुररी पक्षी की भांति रो रही है। वह बेचारी सदा मेरे पास ही रहती है, जिसे देखकर मेरा दुख और भी बढ़ जाता है। हे माता, आप ही भय व्याधि से पीड़ित प्राणियों की एकमात्र शरण है। हे ललिते, आप उस दुख को क्यों नहीं समझ रही हैं। हे देवी, विद्वजन कहते हैं कि पुत्र जन्म के अवसर पर सुख की कोई सीमा नहीं रहती तथा उसके नष्ट हो जाने पर दुख की भी कोई सीमा नहीं रहती। हे जननी, अब मैं क्या करूं। हे माता, अपने प्रथम पुत्र के विनष्ट हो जाने पर मेरा हृदय विदीर्ण होता जा रहा है। मैं आपको प्रसन्न करने वाला अंबा यज्ञ करूंगा, नवरात्र व्रत करूंगा और विधि विधान से आपका पूजन करूंगा, क्योंकि आप संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली है। हे माता,
यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो आप मुझे उसे शीघ्र दिखा दीजिए, क्योंकि आप समस्त प्रकार के शोकों का शमन करने में समर्थ हैं। अर्थात मित्रों, जब आपके जीवन में भी कोई महान कष्ट, दुख या ऐसी कोई परिस्थिति आती है, तो आप भी सर्वस्व मां भगवती पर अर्पित करते हैं या अपने इष्ट पर अर्पित करते हैं और उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं। यदा कदा भी भगवान कृष्ण ही, जैसे आप कहते हैं ना कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये व्रत करूंगा, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं प्रसाद बांटूंगा, तो ऐसे ही भगवान कृष्ण जो विष्णु अवतार है, वह भी जब मनुष्य योनि में आए तो उन्होंने भी मनुष्यों की ही भांति भगवान को, मां आद्या शक्ति को इस तरीके के वार्तालाप की। वार्तालाप मतलब उन्होंने इस तरीके से विशेष को मांगा उनसे। तो व्यास जी बोले, असाध्य से असाध्य कार्य को भी सहज भाव से कर सकने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती उन जगत गुरु वसुदेव के सामने प्रत्यक्ष होकर बोली। देवी बोली, हे देवेश, आप शोक न करें, यह आपका पूर्व जन्म का शाप है। उसी के परिणाम स्वरूप शंबरासुर ने आपके पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिया है। 16 वर्ष का हो जाने पर वह पुत्र मेरी कृपा से शंबरासुर का संहार करके स्वयं ही घर आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं। राजी बोले, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका अंतर ध्यान हो गई और भगवान श्री कृष्ण भी पुत्र शोक त्याग कर प्रसन्न हो गए। तो देखे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण सभी कुछ जानते हुए भी उस वियोग को जो सहना, जब उन्हें वह दुख सहना पड़ा था तो वह अज्ञानी हो गए थे। ऐसे ही हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम सब कुछ जानते हुए भी वह कार्य कर देते हैं जिस कार्य का दुख हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है कि या तो वह हमारे जीवन का प्रारब्ध है या कोई श्राप है। तो चलिए मित्रों, आज का कथानक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं। मैं समाप्ति श्लोक के साथ इसको समाप्त करती हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां चतुर्स्कंदे देव्या कृष्ण शोकात्मनोदम नाम चतुर्दविंशो अध्यायः। तो माँ आद्या शक्ति की आप पर कृपा बरसती रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप अपने, आपके सभी बच्चे, आपका परिवार पूरी तरह खुशियों से सरोबार हो। आपके प्रत्येक दुख का निवारण हो। मैं आद्या शक्ति से प्रार्थना करती हूँ और इसी विशेष के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।